बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ग्लोबल विलेज जो था वो ख़त्म होने को था और हम लास्ट डे में गए क्योंकि वीडियोस बड़ी सोशल मीडिया पे आ रही थी कि लास्ट डे में जो है वो इतनी चीप सेल लगी हुई है कि मस्ट विज़िट करें। तो मैंने फिर सोचा कि ज़रूर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो है क्या चीप सेल लगी हुई है। इतनी लो प्राइजेज़ जो थी वो नज़र आ रही थी सोशल मीडिया पे वीडियोस में। तो वाकई जाना अच्छा रहा हमारा। लास्ट डे हम गए टाइम से हम पहुंच गए क्योंकि ग्लोबल की टाइमिंग थी ग्लोबल विलेज की 5 जो थी रात में आई थिंक 1 o'clock थी जो क्लोजिंग की टाइम थी और आफ्टरनून में जो था इवनिंग में 5 o'clock जो था वो ओपन होना था। तो हम फिर टाइम से यहाँ पर पहुँच गए। जब हम गए इतना ज़्यादा जो था वो रश नहीं था। और टिकट्स का यहाँ पे ये सिस्टम था कि आपको अगर आप 4 मेंबर्स हैं फैमिली के तो आपको 30 दिरहम में टिकट पड़ेगी। अगर आप 3 मेंबर्स हैं या 2 या 1 तो फिर ईच मेंबर का 30 दिरहम था। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा है तो आपको जो एक्स्ट्रा मेंबर है उसकी आपको जो है 7 दिरहम कुछ पे करनी पड़ेगी। इस तरह की प्रमोशन थी यहाँ पे चल रही थी। तो जाते ही जिस गेट से हम एंटर हुए उसके साथ ही हमें जो था वो इंडिया का पवेलियन नज़र आया और इसकी प्राइजेज़ यहाँ पर मैं बड़ी सरप्राइजिंग थी मेरे लिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इतनी खूबसूरत ये शॉल्स लग रही थी विंटर की। 200 समथिंग की बता रहे थे, फिर 200 फिर 50 और 100 तक ये लोग आ गए। वाकई में कीमतें बहुत ज़्यादा कम थी और बड़ी अच्छी प्राइस में ये चीज़ें जो यहाँ पे मिल रही थी। तो मुझे लगा कि अब जब भी ग्लोबल विलेज ओपन हो तो लास्ट डे जो जब ख़त्म होने वाला हो ज़रूर विज़िट किया जाए। तब यहाँ पे इतनी चीप चीज़ें मिलती हैं। यानी कि आप इमेजिन करें कि 100 की चीज़ आपको 30 में भी मिल सकती है, 20 में भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस दफ़ा तो यही रेट था लास्ट डे में जो मैं आपको बता रही हूँ कि इतने में आपको मिल जाती है यहाँ पे चीज़। क्योंकि जो विज़िट किया हमने इंडियन पवेलियन का किया। इसके अलावा गल्फ़ में जितने पवेलियन थे सऊदी अरब, लेबनान, इजिप्ट, कुवैत, ये सब का विज़िट हमने जो है यहाँ पे किया। और बड़ी ही प्यारी यहाँ पर चीज़ें थी। अबायाज़ तो इतने अमेजिंग थे। अबायाज़ के रेट जो मैं आपको बताऊँ 50 दिरहम का ईच अबाया, इवन के 40 दिरहम्स के भी जो अबाया थे वो मैंने ईच देखे थे और बड़ी ही अच्छी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और समर के भी अबाया थे और विंटर के भी थे। और इसके अलावा हमने मोरक्को के जो पवेलियन उस पर भी विज़िट किया। उस पर भी इतने अमेजिंग ड्रेसेस थे। इजिप्ट जो मिस्र उस पर बड़ी अच्छी वहाँ पे उन्होंने जो थी वो प्राइजेज़ दी हुई थी। तो जो 600 700 के ड्रेसेस थे वो आपको 300 250 में मिल रहे थे। यानी कि इतनी अमेजिंग डील्स यहाँ पे लगी हुई थी। इसके अलावा हमने पाकिस्तानी फ़ूड भी वहाँ पे ट्राई किया। और काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे इस दफ़ा ग्लोबल विलेज बड़ा ही पसंद आया क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइज लगा। बड़ा ही उन्होंने जो था वो सब्ज़ा सा लगाया हुआ था, ग्रीनरी सी लगाई हुई थी और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। गर्मी ज़्यादा थी लेकिन फिर भी उस हिसाब से क्योंकि इवनिंग होने लग गई थी गर्मी इतनी फ़ील नहीं हो रही थी क्योंकि सारे पवेलियन में हम विज़िट कर रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत ज़्यादा क्राउड रश जैसे होता है उस तरह का नहीं था। लेकिन जब हम जैसे जैसे 7 8 9 o'clock होने लगे यानी कि नाइट का टाइम आने लगा तो काफ़ी लोग जो थे यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। इसके अलावा राइड्स पे बड़ी अच्छी ऑफ़र थी। 99 दरम्स में आपको जो थी वो अनलिमिटेड राइड्स यहाँ पे मिल रही थी। 400 स्मॉल का और ये व्लॉग एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं और बड़ी ही चीप प्राइस में है। इसको तो मैं लूट मार सेल कहूँगी, जिसको कहते हैं ना लूट मार सेल है। तो लास्ट डे में जाना जो है वो बड़ा ही अच्छा लगा और मज़ा आया शॉपिंग कर कर। इतनी चीप प्राइस में यहाँ पर जो थी वो चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 5 दिरहम्स में भी यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो पर्सेस वगैरह आपको नज़र आएंगे यहाँ पर क्योंकि सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ग्लोबल विलेज में जाएँ फिर हमारा बड़ा ही दिल किया राज कचौरी क्योंकि मैं लास्ट टाइम मैंने विज़िट किया था जब ओपन हुआ था ग्लोबल विलेज तो राज कचौरी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, आज अवेलेबल थी। इसको खाने में बड़ा मज़ा आया। खाने के बाद जो है उस दिन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी फिर हमने खाना भी खाया था तो
ठंडा गर्म हो गया, जिसकी वजह से गला भी पकड़ा गया। एंजॉय तो हमने ज़रूर किया, चीज़ें तो हमने खूब खाई, क्योंकि ग्लोबल विलेज का जो फूड होता है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो लजीज होता है, मज़ेदार होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जो है ग्रीनरी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की हुई है, कितने प्यारे पॉट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। और यहाँ पर हमने विज़िट किया फ़लस्तीन का वो पवेलियन, उसमें भी हमने विज़िट किया था, क्योंकि इस दफ़ा मेरा था कि जितने भी गल्फ्स हैं के पवेलियन है वहाँ पे मैंने मस्ट विज़िट करना है, क्योंकि बड़ी ही ज़्यादा वहाँ खूबसूरत जो है वो अबायास की वैरायटी होती है, ज्वेलरी होती है इनकी अपनी, और यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत ड्रेसेस जो हैं वो नज़र आ रहे थे। प्राइजेज़ जो थी काफ़ी चीप थी, लूट मार सेल थी मैं इसको कहूँगी। What offer? All offer. How much is this green one? Down to 200 because 450. No offer. Only my How much? Yeah. Yeah, and this 80, yeah. Okay. This one how much? There are also. और यहाँ पर जो एरिया आप देख रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। ये रेस्टोरेंट एरिया था, और यहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी थे, लेबनीज़ भी थे, और बड़ा ही मज़े का यहाँ फूड लग रहा था। तो हम जो थे हम बंदू खान में गए यहाँ पर, और बड़ा ही फ्रेश फूड था, मज़ा आया हमें खाने का यहाँ पर। और कॉम्प्लीमेंट उन्होंने हलीम भी हमें सर्व की, जो कि बड़ी मज़ेदार थी। क्योंकि ग्लोबल विलेज में बहुत टाइम चाहिए आपको, जब भी आपने जाना है 7-6 आवर तो आपके कहीं भी नहीं गए, और थकावट भी हो जाती है, लेकिन मज़ा भी आता है वहाँ पे घूमने फिरने का।
तो यहाँ पे कारपेट, रग्स और इजी वेयर, इसके अलावा फूड जो है, शहद, ऊद वगैरह, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी ज़बरदस्त मिल रही थी। जाते जाते जो विज़िट किया, फिर हमने चाइना जो पवेलियन था वहाँ का भी विज़िट किया। और ये आप देख सकते हैं डेज़र्ट सफारी जो है, अगर आप वहाँ पे जाएं तो ये मिलते हैं सैंड से बने हुए। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें नेम वगैरह लिखवा सकते हैं। ये जो बॉटल्स आपने पहले देखी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह जल्दी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ماشي وليد، ماشي.